गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की बात वहीं से होती है जब ईबो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और इस सब चीज़ों को बकवास बोल के वहाँ से चला जाता है और किसी की नहीं सुनता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 डेज बाद का दिखाया जाता है जहाँ मैडम यूँ चिल्लाकर कह रही होती हैं, आपको सच में अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार से है उससे। हमारे बच्चे की लाइफ कुछ नहीं, हमारे बच्चे का करियर कुछ नहीं। हाँ, अगर वी ने शादी के लिए हाँ नहीं की ना तो याली की शादी टूट जाएगी। आप जानते हैं याली जिशन से प्यार करती है और ऊपर से हमारा आपस में कोलैबोरेशन हो रहा है कि हम सब साथ में काम करेंगे। रिसेंटली न्यूज़ में बात जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा, बदली होगी और हम रोड पे भी आ जाएंगे। हमने कितना ज़्यादा पैसा लगा दिया इन सब चीज़ों में और आपको अभी भी अनाथ की पड़ी है। अब जैंगफे हमें गुस्से में कहते हैं, वो मेरा बेटा है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ एक ही जना दिख रहा है, जब दोनों बच्चे दिख रहे हैं। मैं एक बच्चे के लिए दूसरे बच्चे की ज़िंदगी खराब नहीं होने दूंगा। तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? हमारा बच्चा हमारा और दूसरे का बच्चा कुछ नहीं। देखो, मैंने भी और यानी दोनों को सेम नज़र से देखा है, दोनों में एक का फर्क नहीं किया, ना करूँगा, ठीक है ना। फिर भी एक शादी की बात होती कि एक जने से तो मैं फिर भी अग्री कर जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम विंग को समझा सकते थे, हम उसे समझा सकते थे में कुछ गलत नहीं है, हम एक बार इसे ट्राई कर सकते थे। बट रियली 2 जनों से शादी करनी पड़ेगी उसे? ये कोई फेरी टेल है, ड्रामा चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है ना। कभी नहीं। मैं अपने बच्चे को न इस चीज़ के लिए फोर्स करूंगा, न इसके लिए से बात करूँ। बात खत्म होती है, जो होगा देखा जाएगा। ये कह के यंग फैमिली वहाँ चले जाते हैं। डेमी गुस्से में कहती है, इंसान इसे सिर्फ विंग दिख रहा है, विंग 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 विंग, सिर्फ यही तो है, इसके नहीं विंग। विंग के अलावा इस घर में था नहीं क्या रिश्ता टूटा, रोड पे आ जाएंगे, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? गेट के बाहर ही खड़ा होता है, अपने आंसुओं को पोंछ रहा होता है और मन में कहता है, सिर्फ और सिर्फ ये मेरे साथ ही क्यों होता रहता है? सिर्फ मैं अब तक हर चीज़ के लिए सफर करूँ? क्यों हर चीज़ की बुरी शुरुआत मुझे हो? या तो बुरे होने की वजह मैं बन जाता हूँ या फिर बुरा मेरे साथ हो जाता है। क्या करूँ मैं? ऐसे सीन शिफ्ट होता है, विंग के रूम का दिखाया जाता है जहाँ विंग अभी भी कंटिन्यू रो रहा होता है अपने आप। चीजें की जिंदगी खराब नहीं होनी, उनका रिश्ता, उनकी लाइफ खराब नहीं होने दे सकता। सिर्फ आशा से चीजें ही तो हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया। मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आज मैं ये नहीं कर सकता, आज मैं ये नहीं, मुझे पाला, मुझे मेरी हर कुछ वो प्रोवाइड कराए, जरूरत है मेरा ख्याल बिल्कुल की तरह का। चीजें और मुझे फर्क नहीं है फैमिली के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है जहाँ यांग फैमिया विंग से कह रहे होते हैं, विंग दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, क्या बोले जा रहे हो? है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, याली में मैंने आज तक फर्क नहीं किया, ना करूंगा। खुद को सूली पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बलि का बकरा नहीं हो तुम जिसे हम हलाल कर देंगे। अरे अपने बच्चे हो तुम, ठीक है ना। और माँ बाप कुछ भी हो जाए, अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देते, ठीक है ना। और बात रही प्रॉफिट और लॉस की, वो होता रहता है बेटा बिजनेस। हम अगर अभी लॉस में है तो अगले दिन प्रॉफिट में भी हो जाए, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यही कहता है, कल जानता आपने मुझे में कभी फर्क नहीं किया और ना ही करेंगे। आप हैं इतने अच्छे, माँ पापा के जाने के बाद आपने मेरा ख्याल बच्चे की तरह रखा है, जानता हूँ। और मैं ये किसी दबाव में नहीं रहा हूँ, कभी नहीं कहूँगा मैं कोई एहसान उतार रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक बार मैं उनसे मिला था, अगर मुझे सही नहीं लगा तो मैं मना कर दूंगा ना। तब अंकल कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। विंग कहता है, कल आपको मेरे डिसीजन पे भरोसा नहीं, चांस दीजिए मुझे, अगर मुझे सच में पसंद नहीं आए तो मैं मना कर दूंगा, कसम से मैं मना कर दूंगा, प्रॉमिस। मैडम यू आकर कहती है, तुम उन्हें मना कर ही नहीं सकते, वो है ही ऐसे। जानते भी हो किसका रिश्ता है जिसके लिए तुम्हारे अंकल बार बार मना कर? हाँ, चाइना के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं वो दो। लैंड कॉर्पोरेशन के लैंड कॉर्पोरेशन के वारिस हैं वो दोनों भाई जुड़वा हैं, ठीक है। और उनमें देखने जाएंगे तो सिर्फ क्वालिटी है, ठीक है ना। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें पसंद तो किया कैसे, अभी तक नहीं समझ में आ रहा। चारों की शायद अकल घास चने गई होगी, सब जैसे इंसान को पसंद कर लिया। तब जैंगफिया में गुस्से में कहते हैं, बस कर दो, ठीक है ना यू, बहुत हो गया ये सब। वो हमारे लिए कर रहा है और तुम्हें अभी भी मजाक लग रहा है ये सब, अभी भी उसे ताने दे रही हो। तब मैडम यू कहती है, बस करें, आप इसके चक्कर में हमेशा मुझ पर क्यों चलाते हैं? वैसे भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कभी थी भी नहीं। और अब तो देखो इतने अच्छे घर में जा रहा है, इसे तो खुश होना चाहिए। दुखी किस बात के लिए हो रहा है और क्या बुरा कर रहा है हम इसके लिए? ये कह के मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 3 डे बाद का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन ईबो से कह रहा होता है, ईबो रियली तुम्हें नहीं आना, माँ ने कहा एक बार उससे मिल तो लो, माँ ने कहा वो लड़का बुरा नहीं है, एक बार मुझसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तभी वो कहता है, हम उससे मिलने क्यों जा रहे हैं? हाँ, जहाँ भी क्यों ना मिलने, हमसे हमारा डिसीजन नहीं पूछा गया, हमें बताया गया है कि हमें उससे मिलना है और फिर सगाई करनी है और फिर शादी करनी है। और मुझे तो लग रहा है माँ हमारी सगाई का वेट लगा लीजिए आप शर्त, माँ हमारी डायरेक्ट शादी करवाएंगी। अच्छे से जानता हूँ मैं उन्हें, बहुत अच्छे से। नहीं मिलने जाना मुझे, मैं बस ये शादी कर, क्योंकि मुझे शादी करनी पड़ेगी ना। अगर मैंने शादी नहीं की तो अब
अच्छे से जानती हैं इमरान को, है ना। वो सब कुछ ब्लॉक कर देंगी, मेरा कुछ, मेरी गाड़ियाँ झेलेंगी, मेरे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देंगी और मुझे कंगाल कर देगी। नहीं, मुझे कंगाल नहीं होना इतनी भरी जवानी में। मैं अभी रिच रहना चाहता हूँ, अम्मी रहना चाहता हूँ। भाई आपको जिसे मिलने जाना है ना, जाइए, ठीक है ना। आपने हाँ कर दी, मैंने भी हाँ। खुश, मैं जा रहा हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इस जगह और रहा ना सर फट जाएगा। ये कह के ईबो वहाँ से चला जाता है। अब लंदन कहता है किसी की नहीं सुनता ये लड़का, कभी किसी की क्यों नहीं सुनता, ये छोटी सी बात भी। यहाँ से सीन शिफ्ट और रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन ऑलरेडी वेट कर रहा होता है और बार बार घड़ी को देख रहा होता है। तभी विंग भागते हुए एंटर करता है और टेबल पे भागता हुआ रुकता है और कहता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया, थोड़ा लेट थी शायद, बहुत ज्यादा लेट हो गया। और देखिए इमरजेंसी थी, वरना मैं लेट नहीं था, मैं बहुत फंस गया था, बहुत जरूरी काम नहीं था तो पक्का लेट। ऐसा था ना कुछ कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन हो गई थी जिसका ही। तब लैंजन कहता है इजी, बैठ जाओ, पानी पी लो, कोई जल्दी नहीं, बैठो प्लीज। तब विंग कहता है सॉरी। लैंजन कहता है ओके, लेट कोई भी हो सकता है। विंग कहता है लेट कोई भी हो सकता है, मिस्टर एक्ट 2 घंटे लेट सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ, सॉरी, रियली सॉरी। मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, प्रीशियस टाइम है, और मैंने उसे वेस्ट कर दिया, वो भी पूरे 2 घंटे। अब लैंजन कहता है ओके, मैं समझ रहा हूँ कुछ ज्यादा इमरजेंसी रही होगी, बात छोड़िए वो। ये कह के लैंजन अपने कॉफी उठाता है और एक सिप लेता है और विंग भी पानी पीने लगता है। उसके बाद उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है और एक दूसरे से बात कहाँ से करें शुरुआत नहीं कर पा रहे होते और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, कभी अपने ग्लास की तरफ होते हैं। तभी विंग साइलेंस को ब्रेक कर कहता है सवाल पूछ सकता हूँ। लैंजन कहता है हाँ पूछो ना। तब विंग कहता है वो आपका भाई नहीं दिख रहा मुझे, वो आए नहीं। लैंजन कहता है वो एक्चुअली उसे कुछ ज़रूरी काम था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था, वरना वो पक्का आ जाता, वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। कहता है तब विंग कहता है इससे मैंने सुना है आप जुड़वा है, सच में जुड़वा है। लंदन कहता है तुम जुड़वा है, बस हम में 3 से 4 मिनट का फर्क रहा होगा, ज्यादा नहीं है। तब विंग कहता है ओ 3 से 4 मिनट का फर्क। ये कह के विंग हंसने लगता है। तब लंदन कहता है अब हंस क्यों रहे हो। विंग कहता है नहीं नहीं, मतलब ये फिल्मों की तरह नहीं हो गया, इसलिए मुझे थोड़ी हंसी आ गई। मैंने आज तक जुड़वा साथ में देखे नहीं है रियल लाइफ में, मूवीज में काफी देखा है, यूट्यूब पे भी काफी देखा है, रियल लाइफ नहीं। मैंने सोचा था मैं फाइनली अपने सामने जुड़वा देखूंगा, पर आपका भाई तो आया ही नहीं। लंदन कहता है उस सबसे मैं सॉरी कहता हूँ, सॉरी। विंग कहता है ओके, कुछ इम्पोर्टेंट काम ही रहा होगा। बाय द वे सवाल पूछ सकता हूँ क्या आपसे। अब लंदन कहता है श्योर पूछिए ना। विंग कहता है वो आपको खाने में क्या पसंद है। लंदन कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं स्पाइसी नहीं खाता, उबला हुआ खाता हूँ, बॉइल्ड फूड, डाइजेशन प्रॉब्लम, ज्यादा स्पाइसी नहीं खा सकता और पसंद भी नहीं है। विंग कहता है फिर तो मैं थोड़ा अपोजिट हूँ, मैं बहुत स्पाइसी खाता हूँ। तब लैंजन कहता है ओह। ये कह के इन दोनों के बीच फिर साइलेंट हो जाती है। तब विंग दोबारा से अपनी बात को शुरू करते हुए कहता है वो मुझे से थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, पर फिर भी पूछ रहा हूँ क्या आप अपने भाई के बारे में कुछ बता सकते हैं। तब लैंजन कहता है हाँ बता सकता हूँ ना, पूछिए। तब विंग कहता है मतलब उन्हें क्या पसंद है, क्या हॉबी है कुछ। तब लैंजन कहता है वो जरूर बता सकता हूँ ना, मेरा भाई दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम है, वो एक मॉडल भी रह चुका है, मतलब मॉडलिंग उसने ज्यादा समय तक की नहीं, पर काफी बड़ी बड़ी मैगजीन में मॉडलिंग किया है, अभी भी बीच बीच में मॉडलिंग करता रहता है। पर उसे बाइक रेसिंग सबसे ज्यादा पसंद है, बाइक काफी चलाता है और रेसेस भी जीतता है। इंग्लिश काफी अच्छी है, फिर भी उसे पढ़ाई करना पसंद नहीं है। उसे पियानो आता है, स्विमिंग आती है, उसको फुटबॉल आती है, बैडमिंटन आता है। तो विंग कहता है रियली, तो इतना कुछ आता है, अमेजिंग। और आप। तब लैंजन कहता है मैं वो मुझे ऑफिस से फुर्सत ही नहीं मिलती ज़्यादा कुछ हॉबी कंटिन्यू करने की, और मुझे सब अच्छा भी नहीं लगता, मतलब टाइम वेस्ट, सेटिस्फाई। विंग कहता है ओह अब बहुत बिजी रहते होंगे ना, मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना भी है और आपके बारे में न्यूज़ पे भी आता रहता है, कभी आप लंदन में होते हैं, कभी आप हांगकांग में होते हैं। सही कहा आपने, ये सब हॉबीज कंटिन्यू करने का टाइम तो आपको नहीं मिलेगा। तब लैंडन एक सॉफ्ट स्माइल देता है और कॉफ़ी पीने लगता है और मन में सोचता है मैं जानता हूँ मैंने तुमसे झूठ कहा, सारा झूठ नहीं कहा, सच में कच्चा रेसर है, कच्चा डांसर भी है, मॉडल भी रह चुका है, बाइक रेसिंग भी जानता, बाकी सब क्या झूठ बोला। नहीं चाहता कि वो का इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसे नजरअंदाज कर दें या फिर पसंद ना। जानता हूँ मेरा भाई थोड़ा गुस्सा करता है, वो दिल का बुरा नहीं है, इससे प्यार करता है, उसे जान भी दे सकता। जिस दिन आपको ये चल गया आप उसकी खूबियाँ नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। गाइस मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि जो बाकी लैंजन जो खूबियाँ बताई हैं वो सब लैंजन की खूबियाँ है, ना कि ईबो की खूबियाँ हैं। इसलिए लैंजन वो बोल रहा है क्योंकि ये सब लैंजन करता है, ना कि वो। यहाँ से सीन शिफ्ट हो 3 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ एक रूम में विंग काफी ज्यादा नर्वस खड़ा होता है, बार बार आईना देख रहा होता है। यानी कहती है रिलैक्स हो जाओ मेरे भाई, सच में सुंदर दिख रहे हो भाई बचपन से, ठीक है ना, बार बार आईने क्यों देख रहे हो। विंग कहता है चीजें मैं तुम्हें सोचता है जैसे लग रहा है मेरा दिल अभी जाएगा, तो सारे लोग सिर्फ मुझे देखेंगे, क्या करूँ। यानी कहती है रिलैक्स हो जाओ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी जब वो दोनों तुम देखेंगे ना, तुम्हें देखेंगे कि मेरा भाई तो एक जल लग रहा है, ब्यूटीफुल एंड सीन शिफ्ट होता है
और वेडिंग हॉल का दिखाया जाता है जब विंग जैंग फैमिली के साथ चल के आ रहा होता है और एक एंजेलिक ब्यूटी लग रहा होता है। जब वे अपनी आंखें उठा के देखता है तो वहाँ लैंजन खड़ा होता है। इसे देख के वो हल्का ब्लश करता है। लैंजन विंग धीरे धीरे पास जाने लगता है। लैंजन और ईबो एक साथ अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं पर विंग ईबो का हाथ नोटिस ही नहीं करता और लैंजन का हाथ पकड़कर चढ़ जाता है। ईबो तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेता है और फिर फादर अपने रिचुअल्स को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट और घर का दिखाया जाता है जहाँ विंग घर देखकर बहुत खुश होता है कि काफी ज्यादा बड़ा और एक्सपेंसिव दिख रहा है। मिसेस लैनो ने अलग से घर दिया था जहाँ वो पीसफुली रह सके, ना कि लैंड मेंशन में, ताकि उन्हें प्राइवेसी मिल सके। लैंजन विंग और ईबो एक साथ बैठे ही होते हैं तभी लैंजन का फोन रिंग करता है। फोन उठाकर बालकनी की तरफ चला जाता है। विंग वो कैसे कहने लगता है, हेलो, वो हम फ्री नहीं है पर तुम आई नहीं। ये कि विंग बात स्टार्ट करने की कोशिश करता है तभी ईबो गुस्से में खड़ा होकर, हाँ ये ओवर एक्टिंग ना, और के सामने नहीं खड़ा हूँ, बिल्कुल नहीं। समझ में आई? तब विंग कहता है, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं। वो कहता है, ये इनोसेंट किसके सामने बन रहे हो? किसी और के सामने बनो, सब मुझ पर ट्राई नहीं करेगा। इंसान को पता है क्या, गोल्ड डिगर, नथिंग एल्स। विंग कहता है, ओ हम अभी फर्स्ट डे मिले हैं और तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। वो कहता है, रियली मुझे जानना नहीं है, पहले ही बता देता हूँ मैं, माइंड क्लियर था तुम्हारा कि ना, मुझे लड़की है, इंसान नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे से दूर। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की है, वो भी फोर्सफुली। सुनाई दे रहा है तुम्हें? फोर्सफुली से नहीं किया, मैं शादी ही नहीं करना चाहता था पर अभी हो गई है, इसलिए दूर रहना। ये कह के ईबो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लैंजन जैसे बात खत्म करके बाहर आता है तो वो विंग को रोता देखता है, जिसे देखकर लैंजन पे पैनिक हो जाता है और विंग के पास जाकर कहता है, हुआ क्या है भी? हुआ क्या है? ईबो कहाँ है? हुआ क्या है? मेरी तरफ देखो, तुम्हें देखो। रो क्यों? ईबो ने कुछ कहा? ईबो तुम्हारा झगड़ा हुआ है? हाँ बोलो मेरे से, बोलो। विंग कुछ नहीं कह रहा था। फिर लैंजन कहता है, ये ईबो आज मेरे हाथों मार खाने वाला है। कह के वो बाहर जाने लगता। तभी विंग का हाथ पकड़ के ना उसे लगेगा तुम्हारी और इसकी झगड़े की वजह मैं बन गया। दिन आते मैं तुम दोनों भाइयों के बीच झगड़ा नहीं करवाना चाहता हूँ, मैं दीवार नहीं बना तुम दोनों की, मेरी ही गलती रही। उसे गुस्सा आ गया, मुझसे नाराज हो गया, समझ में नहीं इतना बुरा हूँ क्यों। लैंजन कहता है, तो कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे हो, एक एंजल की तरह, खूबसूरत भी, दिल से भी और चेहरे से। सुनाई दिया तुम्हें? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ये कह के वो विंग को हक कर लेता है और शांत कराने लगता है। चलिए गाइज, मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। बाय बाय। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर गाइज इसके लाइक 300 हो गए टाइम पे, यानी शाम से पहले अगर हो गए 300 लाइक, तो मैं इसकी वीडियो एक और डाल दूंगी। और 300 से ज़्यादा हो गए तो मैं इसकी 2 वीडियो एक साथ डाल दूंगी। तो अगर किसी को 2 चाहिए तो 300 से ज़्यादा कर दीजिए, वरना एटलीस्ट 300 कर दीजिए, जिससे मैं कल भी वीडियो डालने की इंस्पिरेशन मुझे मिल सके।